नदी के कब्रिस्तान में गांव के किनारे बहती उस नदी का नाम था कुआं नदी। लोग कहते थे कि ये नदी सैकड़ों साल पुरानी है और इसमें न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं। लेकिन एक बात थी जो इस नदी को बाकी नदियों से अलग करती थी। जब रात के समय कोई भी इस नदी के पास से गुजरता, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। किसी की चीख, किसी का रोना और कभी कभी तो ऐसी आवाजें जो इंसानी नहीं लगती थीं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि नदी के अंदर कुछ अशुभ छिपा हुआ है जो हर रात जाग जाता है। उस गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था करण। करण को हमेशा से इस नदी के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। वह अपने दोस्तों से बार बार इस नदी की कहानियां सुनता और सोचता कि क्या ये सचमुच इतनी भयावह है जितना लोग बताते हैं। एक दिन करण ने ठान लिया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं कुआं नदी के किनारे जाकर देखूंगा कि वहां ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, करण, ये कोई मजाक नहीं है। लोग इस नदी, यहाँ तक कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी इससे दूर रहते हैं। इस नदी में कुछ बहुत बुरा है। लेकिन करण नहीं माना। उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। उसने अपनी जेब में एक टॉर्च रखी और अकेला नदी की ओर चल पड़ा। रात घनी हो चली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे करण नदी के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। नदी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि पानी बिल्कुल शांत था। आसपास कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। ये आवाज बिल्कुल मानवीय नहीं थी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या ये मेरी कल्पना है? उसने खुद से पूछा। तभी उसने देखा कि पानी में कुछ हलचल हुई। नदी के बीच में एक छाया सी दिखी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। करण की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि शायद ये किसी मछली की हलचल है, लेकिन जैसे जैसे वह छाया करीब आई, करण की आंखें चौड़ी हो गईं। वह कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक आकृति थी, मानो कोई इंसान नदी के अंदर से ऊपर आ रहा हो। करण के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। वह आकृति अब पानी के किनारे तक पहुंच चुकी थी। करण ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वह एक महिला की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें गहरे गड्ढों में धंसी हुई थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी, मानो वह सदियों से पानी में डूबी हो। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगी। महिला ने अचानक एक भयानक चीख मारी और करण की ओर बढ़ने लगी। उसकी गति अस्वाभाविक रूप से तेज थी। करण ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह महिला अब उसके एकदम पास थी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां करण के कंधे पर टिकीं और करण को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा बाहर खींची जा रही हो। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, महिला ने एक डरावनी आवाज में कहा। करण के कानों में वह आवाज गूंजने लगी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब उसके सामने घुप अंधेरा था। जब करण को होश आया, वह नदी के किनारे पड़ा हुआ था। सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें उसकी आंखों पर पड़ रही थीं। लेकिन कुछ अजीब था। करण के शरीर में अजीब सा भारीपन था और उसकी स्मृतियों में पिछले रात की घटनाएं धुंधली थीं। वह उठकर गांव की ओर भागा।
गांव पहुंचने पर लोगों ने देखा कि करण का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में भय था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी बातों पर यकीन करने लगे। लेकिन कुछ ने सोचा कि करण केवल एक बुरा सपना देख रहा होगा। दिन बीतते गए, लेकिन करण के अंदर कुछ बदल गया था। वह अब बिल्कुल चुपचाप रहने लगा था। उसके दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी और डर का साया रहता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, करण अचानक गायब हो गया। लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगली सुबह गांव वालों को करण का शरीर उसी नदी के पास मिला। उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत था और उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं। लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी जो उस महिला की थी जिसे करण ने देखा था। गांव के बुजुर्गों ने यह देखकर कहा, कुआ नदी फिर से अपनी भूख मिटा चुकी है। वह आत्माएं अब भी नदी के अंदर छिपी हुई हैं और जो भी उनके पास जाता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। उस दिन के बाद गांव के लोग कभी भी उस नदी के पास नहीं गए। उन्होंने वहां पर एक छोटा मंदिर बना दिया ताकि उस नदी के दानवों को शांत रखा जा सके। लेकिन गांव में एक डर हमेशा बना रहा कि एक दिन फिर से कोई उत्सुक व्यक्ति उस नदी की गहराइयों में झांकने जाएगा और उस रहस्य से सामना करेगा जिसे कभी किसी को नहीं देखना चाहिए। कुआ नदी अब भी शांत बहती है, लेकिन रात के अंधेरे में जब ठंडी हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि उन्हें उस नदी से चीखें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि वो आत्माएं कब फिर जागेंगी, लेकिन एक बात तय है, जो भी उस नदी के रहस्य को जानना चाहेगा उसे एक भयानक अंत का सामना करना पड़ेगा। ah